हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत में बजट के ऊपर बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ गए हैं, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में बजट प्रस्तुत करने का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 112 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएंगे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय बजट किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बजट में राजस्व प्राप्ति और व्यय का विवरण किसे कहते हैं? तो ये वार्षिक वृत्ति विवरण को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वार्षिक वृत्ति विवरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, बजट 2026 किस वित्तीय वर्ष से संबंधित है? तो ये 2026 और 27 से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2026 में बजट जो पेश करने वाली हैं ये निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य कोषीय घाटा किस अंतर से होता है? ए कुल व्यय और कुल प्राप्ति से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो ये आयकर जो होता है प्रत्यक्ष होता है और जीएसटी जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट में पूंजीगत व्यय का अर्थ क्या है? तो ये दीर्घकालिक संपत्ति पर खर्च। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट को लोकसभा में कौन पारित करता है? तो ये संसद करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, बजट में सबसे अधिक जोर सामान्य किस पर होता है? विकास और वृद्धि पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास और वृद्धि पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बजट भाषण में एक दिन पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये करने वाले थे आर के शनमुखम चिट्ठी ने। ये प्रस्तुत किए थे 1947 में। आर के शनमुखम ने 1947 में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, गैर कर राजस्व का उदाहरण है? तो ये ब्याज प्राप्ति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्याज प्राप्ति। नंबर 16 है, बजट में घाटे की पूर्ति कैसे की जाती है? तो ये उधार लेकर पूर्ति की जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उधार लेकर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विनियोग विधेयक किससे संबंधित है? खर्च के अनुमोदित से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बजट में सबसे कम भूमिका किस सदन की होती है? तो ये राज्यसभा की होती है सबसे कम भूमिका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बजट का उद्देश्य नहीं है? तो ये राजनीतिक प्रचार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में बजट आमतौर पर किस महीने पेश होता है? तो ये फरवरी में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन ने अभी किया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे संबंधित है? तो ये वृत्ति अनुसंधान से संबंधित, अनुशासन संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृत्ति अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 22 है, बजट से सब्सिडी किससे होती है? बजट में सब्सिडी किससे होती है? तो ये सरकारी सहायता से होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बजट 2026 में किस वर्ग पर विशेष ध्यान अपेक्षित है? तो ये युवा और किसान पर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, युवा और किसान। क्वेश्चन नंबर 24 है, बजट के आंकड़े किस रूप में होते हैं? तो ये वार्षिक रूप में होते हैं बजट के आंकड़े। ये एक वर्ष का
वार्षिक बजट पेश होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में जीरो बेसिड बजटेटिंग किससे संबंधित है? तो ये व्यय की समीक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्व व्यय का उदाहरण है? तो ये वेतन भुगतान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेतन भुगतान। क्वेश्चन नंबर 27 है, बजट पारित ना होने पर क्या होता है? तो ये लेखानुदान लागू होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेखानुदान कितने समय के लिए होता है? तो ये 3 महीने के लिए होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बजट का अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो ये राष्ट्रपति देते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बजट में सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है? तो ये जीएसटी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बजट में योजना व्यय किससे जुड़ा है? तो ये विकास कार्यों से जुड़ा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास कार्यों से। क्वेश्चन नंबर 32 है, बजट घाटा बढ़ने का मुख्य कारण है? तो ये अधिक खर्च। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक खर्च। क्वेश्चन नंबर 33 है, बजट में ग्रामीण विकास का श्रेणी में आते हैं? तो ये योजना व्यय में आते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर प्रस्ताव किस विधेयक में होता है? तो ये वृत्ति विधेयक में होता है कर प्रस्ताव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बजट 2026 में आत्मनिर्भर भारत किससे जुड़ा है? तो ये घरेलू उत्पादन से जुड़ा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बजट में रक्षा व्यय किस श्रेणी में आता है? तो ये राजस्व और पूंजी दोनों में आते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्व और पूंजी। क्वेश्चन नंबर 37 है, बजट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये आर्थिक संतुलन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थिक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 38 है, बजट में शिक्षा व्यय किस प्रकार का है? तो ये योजना व्यय है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना व्यय। क्वेश्चन नंबर 39 है, बजट को गोपनीयता किस में रखी जाती है? तो ये हलवा सेरेमनी में रखी जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बजट 2026 में रोजगार सृजन किससे जुड़ा होगा? तो ये उद्योग और स्टार्टअप से जुड़ा होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बजट में सबसे पहले क्या प्रस्तुत होता है? तो ये वार्षिक वृत्ति विवरण प्रस्तुत होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बजट से संबंधित समिति कौन सी है? तो ये लोक लेख समिति है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक लेख समिति। क्वेश्चन नंबर 43 है, बजट में एमएसएमई किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये लघु उद्योग से जुड़ा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लघु उद्योग। क्वेश्चन नंबर 44 है, बजट में स्वास्थ्य व्यय का उद्देश्य क्या है? तो ये जन कल्याण है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन कल्याण। क्वेश्चन नंबर 45 है, बजट का प्रस्ताव किस किस सलाह से बनता है? तो ये आरबीआई और मंत्रालय की सलाह पर बनता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बजट में डिजिटल इंडिया किससे जुड़ा है? तो आईटी और तकनीकी से जुड़ा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बजट में सबसे अधिक चर्चा किसकी होती है? तो ये टैक्स और योजनाओं की होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैक्स और योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बजट में आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कर और सुविधाएं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, बजट में मुद्रास्फीति नियंत्रण किससे होती है? तो ये व्यय संतुलन से होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यय संतुलन। क्वेश्चन नंबर 50 है, बजट 2026 से जुड़े प्रश्न अधिकतर किस प्रकार के होते हैं? तो ये तथ्यात्मक और अवधारणा पर आधारित। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।